अटल जी के नाम को कोई मिटा सकता है, नाम बदल ले, ये छोटी मानसिकता का काम करना, छोटी बुद्धि और छोटे दिमाग का ये काम है। और वैसे व्यक्ति के कद को छोटा करना, उनके नाम को मिटाने का काम करना, ये मुझे लगता है कि दिमागी तौर पे जिनका मानसिक रूप से कहीं ना कहीं जो है से अस्वस्थ हैं, वही व्यक्ति ऐसे कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बनाने में एक बड़ा योगदान अटल जी का रहा है और उसके बाद ऐसे व्यक्ति के नाम को मिटाने का काम, उनके नाम पर एक घृणित राजनीति करने का काम उसी सरकार के मंत्री के द्वारा किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। जो अटल जी के नाम को मिटाने का काम कर रहा है, उसको तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। वैसे व्यक्ति को नीतीश कुमार की सरकार में रहने का अधिकार नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी सबके सम्मानित थे। यह अटल बिहारी वाजपेयी में गुण था, यह उनकी प्रतिभा थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जब संसद के अंदर में बोलने के लिए खड़े होते थे तो कीप साइलेंट, एक एक व्यक्ति उनके एक एक शब्दों को सुनता था। इस सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। मुख्यमंत्री को इस पर तुरंत अविलंब वैसे मंत्री के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, 16 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पे पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और मीडिया में बयान देते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी हमें बहुत मानते थे। जब हम पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो अटल बिहारी वाजपेयी बिहार आए थे। इसको लेकर अब सियासत तेज हुआ। उसके बाद अब उनके नाम पे को बदल के, यानी कि उनके नाम से एक पटना में पार्क था, उसको बदल दिया गया है नाम को और उसको कोकोनट पार्क रख दिया गया है। इसको लेकर हम बात करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता है प्रेमेंद्र पटेल जी, क्या लग रहा है, किस तरह की राजनीति हो रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ही बदल दिया जा रहा है? अब अटल जी के नाम को कोई मिटा सकता है, नाम बदल ले, ये छोटी मानसिकता का काम करना, छोटी बुद्धि और छोटे दिमाग का ये काम है। जिस पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति लगी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर वह पार्क हो और प्रतिवर्ष उनके जयंती के अवसर पर वहां कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। हम लोग गए हैं, हम लोग जाते हैं और उस अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो भारत रत्न है, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिनका सम्मान सभी पार्टी के लोग करते हैं, सभी देशों के लोग करते हैं, एक अलग उनकी अपनी गरिमा और मिसाल था। और वैसे व्यक्ति के कद को छोटा करना, उनके नाम को मिटाने का काम करना, ये मुझे लगता है कि दिमागी तौर पे जिनका मानसिक रूप से कहीं ना कहीं जो है से अस्वस्थ हैं, वही व्यक्ति ऐसे कर सकते हैं। एक तरफ सरकार है महागठबंधन की, उसके मुखिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और अभी 16 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि थी। वो स्वयं यहां से जाकर करके दिल्ली और उनके समाधि स्थल पर जाकर करके उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित किया, उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया। उन्होंने कहा कि अटल जी के प्रति हमारी श्रद्धा है, अटल जी की सरकार में मैं रहा हूं, अटल जी बहुत मानते थे, अटल जी के मुख्यमंत्री बनाने में एक बड़ा योगदान अटल जी का रहा है। और उसके बाद ऐसे व्यक्ति के नाम को मिटाने का काम, उनके नाम पर एक घृणित राजनीति करने का काम उसी सरकार के मंत्री के द्वारा किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को इसको संज्ञान में लेना चाहिए, उनको चुप नहीं रहना चाहिए और ऐसे व्यक्ति पर जो अटल जी के नाम को मिटाने का काम कर रहा है, उसको तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। वैसे व्यक्ति को नीतीश कुमार की सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से वो दिल्ली पहुंचते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के जो पुष्प अर्पित करते हैं, उसके बाद से राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू के बीच जो दोस्ती बढ़ रही थी, इसको लेकर आरजेडी ने कुछ किया इस तरह का? अटल बिहारी वाजपेयी सबके सम्मानित थे। अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष के नेता थे और संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक होती थी और उसमें सरकारें कांग्रेस की होती थी, तो अगर विदेश नीति पर या वहां भारत की तरफ से बात रखने की बात होती थी तो अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा जाता था। यह सम्मान था, यह अटल बिहारी वाजपेयी में गुण था, यह उनकी प्रतिभा थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जब संसद के अंदर में बोलने के लिए खड़े होते थे तो कीप साइलेंट, एक एक व्यक्ति उनके एक एक शब्दों को सुनता था, क्या बोल रहे हैं। और कभी अटल जी के प्रति जो है से दुराग्रह किसी लोगों ने, किसी पार्टी के लोगों ने नहीं किया। उनका जो अपना सम्मान था, काम करने का जो तरीका था, वो अपने आप में मिसाल है। आज तक जो है से
जो भारत की राजनीति में है, वैसे पुरोधा व्यक्ति बहुत कम होते हैं। सरल हृदय के व्यक्ति, कवि व्यक्ति और सबको सम्मान करने वाला, सबको साथ लेकर के चलने वाला, ये अपने आप में मिसाल है। वैसे व्यक्ति के नाम को मिटाने का काम करना, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ओछी मानसिकता है। बयान आ रहा है महागठबंधन की तरफ से कि पहले उसका कोकोनट पार्क ही नाम था, इसीलिए इस नाम को बदल के फिर से वापस कोकोनट पार्क कर दिया गया। अरे भाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की वहां मूर्ति लगी हुई है और कई वर्षों से उनके जब जयंती होती है तो उस जयंती पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं, वहां हम सब लोग जाते रहे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जिस पार्क में मूर्ति हो और जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जाना जाता हो, और उस पार्क को जो है से कोकोनट पार्क के रूप में जो है से करना, ये कहीं से उचित नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस पर तुरंत अविलंब वैसे मंत्री के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। आप लोग अपराध को लेकर हमला कर रहे हैं आरजेडी और महागठबंधन की सरकार पे, लेकिन वहीं आरजेडी की तरफ से बयान जारी हो रहा है कि आप लोग डाटा मंगवा लीजिए, आप लोग के सरकार में ज्यादा हत्याएं हुई हैं कि अभी जो सरकार है उसमें हत्या हुई। अरे एनसीआरबी की डाटा है, अब वो 1 वर्ष हुए हैं 9 अगस्त को इस महागठबंधन की सरकार के, और इस सरकार के 1 वर्षों के अंदर में लगभग जो है 5,500 आपराधिक घटनाएं जो गंभीर प्रकार के हैं, उसमें लगभग 2200 केवल हत्या हुआ है। और हत्या अब ऐसा ऐसा हत्या हो रहा है कि पत्रकार का हत्या, गवाह का हत्या, कोई मुकदमा में अगर पैरवी कर रहा है या गवाह है तो उसकी हत्या, और माफियाओं को अगर जो ऐसे पकड़ने जा रहा है, छापामारी करने जा रहा है, तो थाना प्रभारी और पुलिस के पदाधिकारियों की हत्या। इससे बड़ा और क्या अपराध हो सकता है। माफिया तत्व लगातार सक्रिय। मुजफ्फरपुर में आपने देखा कि किस प्रकार से 5 लोगों पर हमला, 3 लोगों की मौत। ये और कौन सा अपराध होता है, कौन सा हत्या होता है। ये शर्म नहीं आती है बोलने वाले को। केवल जो है से आंकड़े जुटाने में लगे रहते हैं। जब जब महागठबंधन की सरकार आती है, इस राज्य के अंदर में आपराधिक घटनाएं बढ़ती है। और पता है कि 2005 से पहले इस बिहार की क्या स्थिति है, किसी से छुपी हुई नहीं है। जंगल राज जिसको कहा जाता था, आज फिर से जंगल राज रिटर्न बैक हो गया है। आज उसी प्रकार की घटनाएं हो रही है, वही स्थिति में आ गया है। आम लोग दहशत में है, कब किसके साथ कौन सी घटना होगी, कहां किसके ऊपर हमला होगा, कोई नहीं जानता है। सब लोग जो है से दहशत में है, सारे लोग जो है से। तो ये स्थिति बिहार की बन चुकी है और सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी है। माफिया तत्व सक्रिय, शराब माफिया, बालू माफिया, अपराधियों को जो गंभीर प्रकार के अपराधी है उनको जेल से छुड़ाने का काम कर रहे हैं। तो क्या होगा, यही तो होगा जो है से, जिनके ऊपर गंभीर आरोप, हत्या का आरोप, सामूहिक नरसंहार का आरोप, ऐसे तमाम प्रकार के जो है से आरोप लगे हुए हैं और उन अपराधियों को छुड़ाने का काम किया जा रहा है केवल दबाव में आकर करके इस तरह। तो मुझे लगता है कि यह मुख्यमंत्री का जो यूएसपी था कि अपराध पर नियंत्रण, अपराध पर जीरो टॉलरेंस, अपराध को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आज वो कहां चला गया। स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अपराधियों को सजा दिलाने का काम आज क्यों नहीं हो रहा है। क्यों जो है से अपराधी अपराध करके घूमते रहते हैं और केवल खाना पूर्ति होता है कार्रवाई के नाम पर। तो अपराध तो बढ़ेगा ही जो ऐसे। अभी मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का कुछ चल नहीं रहा है। मुख्यमंत्री मूक दर्शक बन करके देख रहे हैं कठपुतली की तरह, और उन अपराधियों को संरक्षण जो पहले सरकारें हुआ करती थी 2005 से पहले, वो आ गई है। तो उनके द्वारा उनको संरक्षित किया जा रहा है। उनको जिस पर भरोसा है, उनको जनता पर भरोसा नहीं है, अपने ऊपर भरोसा नहीं है, उन आपराधिक तत्वों पर भरोसा है कि यही मेरे लिए आगे काम करेंगे, तो उनको छूट दिया जा रहा है। इस कारण यह स्थिति बन चुकी है। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि अपराध बढ़ा नहीं है, सिर्फ हल्ला हो रहा है। अब मुख्यमंत्री की मजबूरी है, क्या करेंगे। वो तो पसोपेय में है कि भाई अब इनका कुछ बस चलता नहीं है। अब जिन लोगों का नियंत्रण हो गया है तो सत्ता चाहिए, कुर्सी पर बने रहना है, तो उसके हाँ में हाँ मिलाना है, इसलिए उसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। अब देख सकते हैं प्रेमचंद्र पटेल जी थे जिन्होंने अपनी बात को रखा, और जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के
अटल बिहारी वाजपेयी के जो समाधि स्थल है वहाँ पे पुष्प अर्पित करने के बाद बिहार की राजनीति गर्माती है और उसके बाद उनके नाम से जो पार्क था उस पार्क का नाम बदल दिया जाता है। उसके बाद बीजेपी लगातार फ्रंट से आकर जो महागठबंधन की सरकार है उससे सवाल खड़े कर रही है कि किस तरह से आप लोग अपमान कर रहे हैं जो हमारे देश के महापुरुष है। बहरहाल इसको इतना ही, इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। अब बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।